सभी को नमस्कार दोस्तों, सबको झारखंडी जोहार। अब हम लोग लोध से जा रहे हैं नेतरहाट की तरफ। रास्ते में रुक कर मैंने एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी पिक खिंचवाई और हम लोग लोध से जाते हुए नेतरहाट की तरफ जा रहे हैं। लोध से नेतरहाट की दूरी जो है वो है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दोस्तों। और जब हम जाएंगे तो यहाँ पे भी रास्ता बहुत सुंदर है और ये यात्रा हम लोग अपनी बुलेट से ही पूरी कर रहे हैं। तो एक दिन में हम लोग लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। और ये लीजिए दोस्तों, हम लोध से नेतरहाट की तरफ पहुंच चुके हैं। जब आप नेतरहाट की तरफ पहुंचोगे तो आपको एहसास होगा जैसे कि जो शिमला में 4 दुकानें हैं वो आप वहां पहुंच गए हैं। एक शिमला में बहुत फेमस जगह है, वहाँ की याद आपको दिलाएगा। इस चौराहे पे आपको सारे ज़रूरत के सामान मिल जाएंगे। अब ये चौराहा है, इसके एक तरफ आप जाओगे तो होटल्स की लाइन में जाओगे राइट हैंड साइड पे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो आप स्कूल होते हुए सनसेट पॉइंट पे चले जाओगे। फिलहाल हम लोग पहले होटल में जाएंगे, अपना सामान रखेंगे, थोड़ा फ्रेश हो लेंगे। देन सूरज ढलने को है, इसलिए हम लोग सनसेट की तरफ भी बढ़ेंगे। होटल की खोज में हम लोग घूम रहे थे, तभी हमें एक हिल क्वीन मिली। और हिल क्वीन का मतलब है होटल मिला। और यहाँ पे हम लोग गए। यहाँ पे बजटेड होटल है और यहाँ पर सारी सुविधा थी जो एक बैचलर के लिए अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा कि बैचलर्स यहाँ पे आराम से आ सकते हैं अगर 1 या 2 दिन का स्टे है तो। एक बजट फ्रेंडली होटल है। यहाँ पे फ्रेश होकर हम लोग फिर आवासीय विद्यालय के पीछे के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं सनसेट के पॉइंट पे। सनसेट के पॉइंट पे दोस्तों जब आप जाओगे तो रास्ते में आपको ये पाइन फॉरेस्ट मिलेगा। और ये पाइन फॉरेस्ट यकीन मानिए देखने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, झारखंड में शिमला का मज़ा लेने के लिए, मसूरी का मज़ा लेने के लिए काफ़ी है। और इसका दीदार करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं नेतरहाट, जिसको मंगोलिया सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। दोस्तों इसकी एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। सबसे पहले तो ये समझो कि इसे नेतरहाट कहते क्यों है, क्योंकि अंग्रेजों की बहुत पसंदीदा जगह थी और अंग्रेज इसे नेचर हार्ट कहते थे। नेचर हार्ट से ये नेतरहाट हो चुका। अब स्टोरी बहुत सिंपल सी ये है कि यहाँ पर एक आदिवासी चरवाहा जो अपनी भेड़ बकरियों को यहाँ चराने ले आता था, बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाता था। और अंग्रेज गवर्नर की लड़की जिसका नाम मैग्नोलिया था, वो इसकी बांसुरी की धुन को सुनकर खींची चली आती थी। और धीरे धीरे मैग्नोलिया और उस आदिवासी चरवाहे में प्रेम हो गया। इसकी खबर जब अंग्रेज गवर्नर को पहुंची तो वो अपनी बेटी मैग्नोलिया को रोकने के लिए बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। तब अंग्रेज गवर्नर ने इस आदिवासी चरवाहे लड़के को टुकड़ों में काटकर खाई में फेंक दिया। इससे ये इतनी दुखी हुई कि इसने अपने घोड़े के साथ, जिसकी पिक्चर आपने अभी देखी, इस खाई में छलांग लगा दी और उसने भी आत्महत्या कर लिया। इसीलिए इसको बहुत सारे पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसको मैग्नोलिया पॉइंट भी कहते हैं, इसको सनसेट पॉइंट भी कहते हैं, इसको सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। खैर, इन दोनों की प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर होगी। और इस जगह पर इन दोनों की प्रेम कहानी के अलावा एक और खूबसूरत चीज है जो आपके सामने नजर आ रही है, यहाँ का सनसेट। और इसलिए इसको सनसेट पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि जब सूरज यहाँ डूबता है तो अगल बगल जो लालिमा छोड़ता है, उस बादल को चीरती हुई लालिमा आपके स्मृति पटल पे ऐसा चिन्ह छोड़ जाएगी कि ताउम्र आपको ये दृश्य अपनी आंखों के सामने एक यादगार के रूप में नजर आएगा। जैसे लगेगा कि सूरज बादलों को चीरकर आपके हाथ पे ही आ रहा है। इस सुंदर दृश्य को देखते हुए हम सनसेट के बाद लौट चुके हैं अपने होटल की तरफ। और ये देखिए, रात में दूधिया रोशनी में नहाया हुआ नेतरहाट। यकीन मानिए दोस्तों,
बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कौन कह सकता है कि इतने पहाड़ के ऊपर इतनी सुंदर चीज बसी है जिसमें आज आधुनिकता ने भी अपनी जगह बना ली है। कोई कमी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। ठंडी हवाएं हमारा इंतजार कर रही थी। हम होटल में गए, आराम किया और हम सुबह लगभग 5 बजे उठ चुके हैं। मैं भी आपको ये एडवाइस करूंगा कि जब भी सनराइज का टाइम हो उससे आप आधे घंटे पहले उस लोकेशन पे पहुंचो। और सनराइज के लिए सबसे बेस्ट होटल है नेतरहाट में होटल प्रभात, जो झारखंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का है। और यहीं पे है नेतरहाट का सनराइज पॉइंट, जहां से आप सूरज को उगते हुए देखेंगे। खैर, सूरज तो हर जगह उगता है, तो यहाँ पे क्या खास है? यहाँ पर खास ये है कि सूरज जिस अंदाज में आएगा वो अंदाजे बयां करना ही शब्दों के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन आज बादलों की लड़ाई थी सूरज से, और बादल और सूरज की इस लड़ाई में बादल भारी पड़ रहे थे। खैर, हमारे दिवाकर जी भी कम नहीं हैं और वो बादलों को चीरते हुए हम लोग को दर्शन देने के लिए सामने आ चुके हैं। उनकी इस मनोरम छटा को देखते हुए यकीन मानिए आंखों को इतना सुकून मिल रहा था जैसे कि भगवान भास्कर अपने 7 घोड़ों पर हमारे सामने जब आ रहे हैं तो उनके स्वागत में हम लोग एक गीत गाए। और खैर, ये सनराइज यहाँ का बेस्ट सनराइज नहीं है, क्योंकि बादलों से ढका हुआ सनराइज हुआ और काफ़ी देर तक हम लोग खड़े रहे कि हम लोग सनराइज पूरा देख लें, लेकिन काफ़ी लेट हो चुका था। इसलिए हम उस सनराइज को उस तरीके से नहीं देख पाए जिस तरीके से हम सोच के आए थे, क्योंकि बारिश का मौसम था और बादल आज सूरज पे हावी हो रहे थे। खैर, यहाँ पर आप रुकने के लिए नीचे टेंट भी ले सकते हैं और उसका अपना एक अलग मजा है। और यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में एक छोटा सा पार्क भी है जिसमें आप बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, बड़े टहल सकते हैं और टहलते टहलते जीवन के उन सुखद अनुभव को अनुभूत भी कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बगल में ही एक पार्क भी है, ठीक इसी कैंपस से लगा हुआ, जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं पाइन के बगीचों के बीच में। और मैं इन्हीं टेंटों की बात कर रहा था कि आप होटल के अलावा इस टेंट में रुककर उन ठंडी हवाओं, सूरज की रोशनी, रात के कैंप फायर, इन सारी चीज़ों का मजा ले सकते हैं। और ये भी प्रभात होटल प्रभात में है। और ये देखिए, जनरली पानी में नाव होती है, लेकिन यहाँ नाव में पानी है। ये भी अपना एक अद्भुत नज़ारा है। खैर, हमने और अरविंद बाबू ने सुबह की पिक्चर ली और सुबह की पिक्चर लेने के बाद हमने इन पिक्चरों को देखकर हम तरोताज़ा हुए कि आज हमें और कहाँ कहाँ जाना है, इसकी प्लानिंग की। तो दोस्तों, बने रहिए, क्योंकि हमारी जो लास्ट वीडियो है नेतरहाट का, उसमें हम और मनोरम चीज़ें आपके लिए लेकर आने वाले हैं। और वो लास्ट वीडियो है, उसमें और कुछ अनछुए पहलू आपको हम दिखाएंगे। और जाते जाते नेतरहाट से हम ये 2 चीज़ें यादगार के रूप में लेके जा रहे हैं, जो सागवान की लकड़ी का बना हुआ है। धन्यवाद।